दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने लार्ज एक्सपोनेंशिएशन के दो केसेस देखे थे कि अगर a की वैल्यू बड़ी हो जाए या फिर m की वैल्यू बड़ी हो जाए तो उन केसेस में तुम्हें लार्ज एक्सपोनेंशिएशन को कैसे डील करना है। आज की वीडियो में देखेंगे कि अगर b की वैल्यू बड़ी हो जाए तो उन केसेस में कैसे डील करना है लार्ज एक्सपोनेंशिएशन को। एंड आज की वीडियो में ना थोड़ा बहुत मैथ्स इन्वॉल्व होगा एंड मैं तुम्हें ट्राई करूंगा इजी से इजी वे में समझाने का, बट तुम अच्छे से सुनना एक बार, क्योंकि हो सकता है मैथ्स देख के थोड़ा डर लगे, मैं बट तुम्हें काफी इजी वे में समझा दूंगा जितना भी मैथ्स इन्वॉल्व है। एंड इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले अगर तुमने लास्ट के बाइनरी एक्सप्लेनेशन के दो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लो, क्योंकि उनके बिना ये समझना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। एंड इस वीडियो के एंड में ना एक लीड कोड का क्वेश्चन भी है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि बी की वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है ए की पावर बी मॉड्यूलो एम में, तो उस क्वेश्चन को तुम्हें कैसे सॉल्व करना है मैं तुम्हें उसका अप्रोच भी बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 56 में। एंड फटाफट शुरू करते हैं। तो हमारा ये जो बाइनरी एक्सपोनेंशिएशन का फंक्शन था ये क्या करता है, ए टू पावर बी मॉड्यूलो एम कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इसको हम पहले नॉर्मल फंक्शन में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, हमारा जो भी हमारा नॉर्मल वाला फंक्शन था। तो ये हमारा नॉर्मल बाइनरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन था जिसमें हमारी m 10 टू पावर 9 प्लस 7 है। बट अभी हमने b क्या एज्यूम कर रखा है, यहाँ पे b इज लेस देन इक्वल टू हमारा यहाँ पे एज्यूम कर रखा है हमने 10 टू पावर 9। ठीक है, अब हम b थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो b अगर हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं यहाँ पे, तो b लेट से मैंने कर दिया 10 टू पावर 18 से छोटा। अब 10 टू पावर 18 अगर मैंने कर दिया तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर दिया, लॉन्ग b कर दिया है ना। तो अब ये लॉन्ग के केस में भी ना हमारा ये सेम एल्गोरिथम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो हम b हमारा राइट शिफ्ट 1 कर रहे हैं, हर बार राइट शिफ्ट 1 कर रहे हैं। तो अगर b हमारा इंटीजर था तो राइट शिफ्ट मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं, 32 बिट्स होती हैं, तो 32 टाइम्स राइट शिफ्ट कर सकते हो। तो ये लूप जो होता है 32 टाइम्स या फिर log ऑफ b टाइम्स चलेगा, है ना, एक ही बात है, log ऑफ b 32 सेम चीज है। अगर ये लॉन्ग कर दिया तो 64 बिट्स हो गई, तो ये 64 टाइम्स चलेगा पूरा लूप। बेसिकली log ऑफ b हो गया ना, तो log ऑफ 10 टू पावर 18 हो गया बेसिकली, तो वो 64 के आसपास होता है। तो सेम चीज है, तो बेसिकली 10 टू पावर 18 तक अगर मैंने बढ़ाया तो मेरा ये कोड चल जाएगा। बट अगर मैं 10 टू पावर 18 से भी एक्सीड कर दूं वैल्यू, तो क्या ये कोड चलेगा? देखो ये कोड चल जाएगा, तुम b की जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू दे दो, तुम b की जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू दे दो, ये कोड चल जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली ना वाइल b ग्रेटर देन 0 ये जो लूप चल रहा है ये log ऑफ b टाइम चल रहा है। ये जो वाइल लूप है ये log ऑफ b टाइम चल रहा है। तो तुम b की कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दो, ये वाइल लूप log ऑफ b टाइम चलेगा। तो log ऑफ b काफी छोटा ही होगा, तुम b अगर बहुत बड़ा भी दोगे। बट दिक्कत क्या है कि b तुम बहुत बड़ा डायरेक्टली दे नहीं सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम b की वैल्यू तुम 10 टू पावर 18 ही दे सकते हो डायरेक्टली। तुम मैक्सिमम b की वैल्यू 10 टू पावर 18 ही दे सकते हो डायरेक्टली। बट इनडायरेक्टली काफी बार क्या होता है कि हमें दिया जाएगा कि b की बहुत बड़ी वैल्यू दी जाएगी। तो कैसे b की बहुत बड़ी वैल्यू कैसे दी जाएगी? तो लेट्स से तुम्हें कैलकुलेट करना है a टू द पावर b टू द पावर c मॉड्यूलो m। अब यहाँ पे a टू पावर b में ना मैंने b को क्या रख दिया, b को मैंने रख दिया b टू द पावर c। यहाँ पे जो पावर थी वो मैंने b टू द पावर c रख दी। अब b टू द पावर c ना काफी बड़ा हो सकता है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये मॉड्यूलो m है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। जब मैंने बोला था a काफी बड़ा होता है तो मैंने क्या बोला था, a को मॉड्यूलो m ले सकते हैं, तो ये मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे तुम ये नहीं बोल सकते कि मैं b टू द पावर c मॉड्यूलो m ले लूंगा, इसको कैलकुलेट कर लूंगा और फिर यहाँ पे होल मॉड्यूलो m ले लूंगा। ये नहीं कर सकते। ये जो चीज है ना ये गलत है, क्योंकि ये मॉड्यूलो m ये कोई वैलिड फॉर्मूला नहीं है। तुम पावर के ऊपर मॉड्यूलो m नहीं ले सकते, इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये चलेगा, है ना, ये मैथमेटिकली इनकरेक्ट है। तो ये चीज तुम नहीं कर सकते। तो इस चीज को कैसे डील करना है? तो बेसिकली इसका अगर एग्जांपल ले, मैं तुम्हें यहाँ पे बोल दूं 50 टू पावर 64 टू द पावर 32, ये कैलकुलेट करना है मॉड्यूलो हमारा 10 टू पावर 9 प्लस 7 ले लो, चलो, है ना, मॉड्यूलो 10 टू पावर 9 प्लस 7 ले लो। तो ये कैसे कैलकुलेट करोगे तुम? क्योंकि यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि लॉन्ग में तुम b को जितना मर्जी बड़ा दे दो, वाइल लूप तो log ऑफ b टाइम्स चलेगा, है ना, वाइल लूप यहाँ पे भी इतने टाइम से चलेगा। बट इसको तुम 2 से डिवाइड कैसे करोगे हर बार? यहाँ पे जो b लेफ्ट शिफ्ट 1 हो रहा था, यहाँ पे जो b लेफ्ट शिफ्ट 1 हो रहा था, तो इसके ऊपर तुम कैसे करोगे? वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा पावर्स के केस में, है ना। तो उस केस में ये चीज करना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर तुम्हें ऐसा एक्सप्रेशन दिया गया है तो उस केस में ना हमारी थोड़ी मैथ्स इन्वॉल्व हो जाती है कि इसको हम ना रिड्यूस करेंगे किसी और चीज में। तो वो रिड्यूस कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें 50 टू द पावर 64 टू द पावर 32 कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे और मॉड्यूलो हमारा 10 टू पावर 9 प्लस 7 है। तो यहाँ पे ना एक सबसे पहले चीज देखते हैं कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स तुम में से काफी लोगों को पता होगा, बट तुम्हें मैं बता देता हूँ। को प्राइम नंबर्स होते हैं कि अगर a और b मेरे दो नंबर्स है ना, इन दोनों को मैं को प्राइम बोलता हूँ जब इन दोनों के बीच में हमारा जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 हो। जो कॉमन फैक्टर है बेसिकली वो 1 हो। बेसिकली अगर मैथमेटिकली बोलूँ तो जीसीडी ऑफ a कॉमा b, जीसीडी ऑफ a कॉमा b 1 होना चाहिए। तो इन दो नंबर्स को हम को प्राइम बोलते हैं। तो जैसे
7 और 6 मेरा को प्राइम है ना, 10 और 7 भी मेरा को प्राइम है, क्योंकि कॉमन जो डिवाइजर है वो 1 है, फैक्टर जो है वो 1 है ना, उन नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम। दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या रिसेंटली तुम सॉफ्टवेयर डेवलपर बने हो, तो अनअकैडमी ने एक नेटफ्लिक्स टाइप सब्सक्रिप्शन लेके आया है। अब इस सब्सक्रिप्शन में ना काफी सारे सेशंस होंगे जो काफी डिफरेंट डिफरेंट लोग लेंगे। जैसे कि तुम यहाँ पे नीचे देख सकते हो, एक टेक एक्स्ट्रा करिकुलर का एक एपिसोड है, एक सीरीज है जो हर वीक होगी। एक यहाँ पे एचआर टॉक्स का जो एक एपिसोड है जो अनुज लेने वाले हैं। नीचे यहाँ पे तुम देख रहे हो प्रोजेक्ट रिव्यूज का एक सेशन है जो स्ट्राइवर लेने वाला है ना। एंड यहाँ पे एक मेरा भी सेशन है जो है टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें मैं हर वीक क्या करूंगा, एक टॉप कंपनी के, एक फैंग कंपनी या कोई भी कंपनी का हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक या दो इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और फेसबुक वाला ऑलरेडी हो चुका है एंड आगे ये वाले होने वाले हैं, राइट। तो ये जो सारी सीरीज है ना, ये एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर बंडल्ड है। तो अगर तुम इस सब्सक्रिप्शन को खरीदना चाहते हो तो इसका कॉस्ट है 999 रुपीज फॉर 1 ईयर। और अगर तुम्हें इस 999 पे भी डिस्काउंट चाहिए तो तुम यहाँ पे लव इज मी करके मेरा कोड डाल सकते हो और अप्लाई करोगे तो तुम्हें 10% डिस्काउंट इस 999 के ऊपर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज है कि यहाँ पे अनअकैडमी का ना कोड ट्राइब नाम से एक नया कोडिंग चैनल आया। तो यहाँ पे काफी लोग कोडिंग के रिलेटेड क्लासेस लेते हैं जो कंप्लीटली फ्री है। एंड यहाँ पे हर वीक मैं भी लाइव सेशंस लेता हूँ फ्री, जहां पे तुम मेरे से इंटरेक्ट कर सकते हो। एंड ये टोटली फ्री है, तो तुम जाके यहाँ पे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे जब भी मेरा वीकली लाइव होता है तो तुम उसको अटेंड कर सकते हो। अब हमारे आते हैं ईटीएफ। ईटीएफ होता है हमारा, ईटीएफ एक चीज होती है मैथ्स में, इसकी फुल फॉर्म होती है यूलर टोशन फंक्शन। अब ईटीएफ क्या होता है ना, कि किसी भी नंबर n है, अगर कोई नंबर n है मेरे पास, तो उसकी ईटीएफ वैल्यू क्या होगी ना, कि 1 से लेके n तक जितने भी नंबर्स n के साथ को प्राइम है वो उसकी ईटीएफ वैल्यू है, वो उसकी ईटीएफ वैल्यू है। तो बेसिकली काउंट ऑफ के सच दैट के 1 से n के बीच में है एंड k कॉमा n आर को प्राइम। बेसिकली उन सारे नंबर्स का काउंट जो n या n से छोटे हैं, जिनका जो n के साथ को प्राइम है, उन सारे नंबर्स का काउंट। बेसिकली अगर तुम्हें बोलूं 5 है, तो 5 का जो हमारा क्या बोलते हैं ईटीएफ वैल्यू क्या होगा, 5 का ईटीएफ वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4। ये सारे नंबर जो हैं 5 से छोटे हैं, है ना, और 5 भी है ना। बट 5 और 5 को प्राइम नहीं है, 5 और 5 को प्राइम नहीं है, 4 और 5 को प्राइम है, 3 और 5 को प्राइम है, 2 और 5 को प्राइम है, 1 और 5 को प्राइम है ना। क्योंकि जीसीडी ऑफ 5,1, जीसीडी ऑफ 5,2, जीसीडी ऑफ 5,4 ये सब 1 होगा, जीसीडी ऑफ 5,5 1 नहीं होता है। तो इसलिए 5 की ईटीएफ वैल्यू, ईटीएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से, ईटीएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो 5 ऑफ 5, ईटीएफ ऑफ 5 क्या होता है हमारा, 4 होता है। अगर मैं बोलूं 6, 5 ऑफ 6 क्या होगा, 5 ऑफ 6 कैलकुलेट करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, 6 से छोटे कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 इन 6 नंबर्स में से 6 के साथ जिनका जीसीडी हमारा है 1, वो सारे हमारा उनका काउंट हमारा 5 ऑफ 6 के बराबर होगा। तो 1 2 3 4 5 6, है ना, ये नंबर्स थे। तो इनके 6 और 6 के साथ किन नंबर्स का हमारा जो को प्राइम होंगे, हमारा 1 को प्राइम होगा, है ना, 2 को प्राइम नहीं होता, 3 भी को प्राइम नहीं होगा, 4 हमारा को प्राइम होगा, 4 हमारा को प्राइम नहीं होगा, 4 भी हमारा को प्राइम नहीं होगा क्योंकि 6 और 4 का कॉमन फैक्टर है 2, हमारे सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर होना चाहिए। 5 हमारा को प्राइम होगा, 5 हमारा को प्राइम होगा, और 6 हमारा 6 के साथ को प्राइम नहीं होगा। तो हमारा यहाँ पे 5 ऑफ 6 किसके बराबर आ गया, 2, क्योंकि काउंट क्या है, एक ये 1 होगा और एक ये 5 होगा। अब 5 ऑफ n का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है, वो क्या होता है कि 5 ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाय पी। यहाँ पे p क्या है, n के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, n के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं। तो बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 5 ऑफ 5 क्या होगा, 5 ऑफ 5 होगा 5 इंटू सारे 5 के प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, बस 1 इंटू 1 माइनस 5, 1 बाय 5। तो यहाँ पे हमने देखा था 5 माइनस 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा बेसिकली, है ना। तो हमने यहाँ पे ऊपर कैलकुलेट भी किया था, 5 ऑफ 5 4 होता है। अब 5 ऑफ 6 क्या होगा, 5 ऑफ 6 क्या होगा, सारे प्राइम फैक्टर्स। तो यहाँ पे 6 इंटू पहला प्राइम फैक्टर क्या है 6 का, 2, दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है 3, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 3, तो ये हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखोगे 6 इंटू यहाँ पे बन जाएगा 1 बाय 2 इंटू यहाँ पे 2 बाय 3, तो ये कट जाएगा और हमारा 2 आंसर आ गया। तो 5 ऑफ 6 जो हमने कैलकुलेट किया था वही आ गया इस फॉर्मूला से भी। तो बेसिकली ये फॉर्मूला है। एंड यहाँ पे ये p जो है ना डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ पे अगर मेरे को कोई नंबर होता है जैसे 2 स्क्वायर इंटू 3, 2 स्क्वायर इंटू 3 अगर मेरा कोई नंबर है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 जैसे 12 है ना। तो 12 के लिए मैं 1 माइनस 1 बाय 2 इंटू 1 माइनस 1 बाय 2 नहीं करूंगा, एक ही बार 1 माइनस 1 बाय 2 होगा। सारे डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन होता है, ठीक है, ईटीएफ में। तो ये होता है हमारा ईटीएफ, कैसे डिफाइन करना है। तो ये ईटीएफ मैं तुम्हें बता के रहा हूं क्योंकि यूलर्स जो थ्योरम है जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें ईटीएफ का यूज होता है, ठीक है। तो ईटीएफ काफी सिंपल है, ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है
फाई ऑफ एन क्या बोलता है, फाई ऑफ एन क्या बोलता है कि एन इंटू 1-1/p, पी के हमारे प्राइम फैक्टर्स, सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। तो ये क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल होता है, ये हमारा समेशन होता है ना, ये मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ये मैथ्स में मल्टीप्लीकेशन होता है, ये समेशन होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं सारे प्राइम फैक्टर्स के 1-1/p, पी क्या है, सारे प्राइम फैक्टर्स, यूनिक प्राइम फैक्टर्स ऑफ हमारा एन। और हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या है कि एन से छोटे कितने नंबर्स हैं जो एन के साथ को प्राइम है, वो बेसिक डेफिनेशन है। मैथमेटिकल फॉर्मूला हमारा ये वाला है, ठीक है। ये हो गया हमारा कि ईटीएफ क्या होता है, ईटीएफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अब यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, हमें बेसिकली करना क्या था, हमारा जो मेन मोटिव था, हमें करना है a⁻b मॉड्यूलो m। हमें देखना है कि b को हमें मॉड्यूलो की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, b को ना मॉड्यूलो की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है हमें। तो यहां पे ना यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है, यूलर्स थ्योरम है, तुम नेट पे पढ़ सकते हो जाके। वो क्या बोलती है कि a⁻b इज कॉन्ग्रेंट टू a⁻b मॉड फाई ऑफ n, मॉड n। तो अगर ये देख के डर लग रहा है तो डरो मत, मैं तुम्हें समझाता हूं। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्या बला है, ठीक है, तो ये होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ नंबर्स। ये मैंने इसलिए इधर लिखा है क्योंकि मतलब ऐसे थ्योरम को रिप्रेजेंट किया जाता है, बट ये है कुछ भी नहीं। तो बेसिकली है क्या ना, इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ नंबर्स। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ नंबर्स कुछ नहीं होता, a मॉड b मॉड n। इसका ये कॉन्ग्रुएंसी ऑफ नंबर्स का मतलब पता क्या है कि अगर a को मैं n से डिवाइड करूंगा तो b रिमाइंडर आएगा, a को अगर n से डिवाइड करूंगा तो b रिमाइंडर आएगा। तो ये एक एक्सप्रेशन है लिखने का, बस और कुछ नहीं है। a को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो b रिमाइंडर आएगा। तो बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि a⁻b को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो मेरा ये रिमाइंडर आएगा, है ना। ये थ्योरम बस ये बोल रही है, इस इतनी सी चीज बोल रही है। a⁻b को अगर मैं n से डिवाइड करूंगा तो मेरा ये रिमाइंडर आएगा। तो बेसिकली ये इसको अगर मॉड्यूलो की फॉर्म में लिख दे तो क्या हो गया उसका मतलब, a⁻b मॉड्यूलो n इज इक्वल टू a⁻b मॉड्यूलो फाई ऑफ n मॉड्यूलो m। ये मेरा एक थ्योरम है जो तुम्हें याद रखना है। ये n है, ये इसको m लिख रहा हूं मैं। तो बेसिकली हमारा ये जो b को हमें क्या करना था, b का हमारा मेन मोटिव था। अगर तुम्हें इसका मैथ्स नहीं समझ आ रहा ना तो तुम इग्नोर भी कर सकते हो, तुम रिजल्ट याद रखो कि मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूं कि a⁻b मॉड्यूलो m जब हम करते हैं ना, हमारा मेन मोटिव क्या था, a⁻b मॉड्यूलो m करते हैं ना, ये हमें कैलकुलेट करना था। इसको कैलकुलेट करने के लिए ना हमें अगर b को भी मॉड्यूलो की टर्म्स में मतलब लिखना है तो b का मॉड्यूलो किसके साथ होता है, b का मॉड्यूलो m के साथ नहीं होगा, b का मॉड्यूलो होता है ETF ऑफ m के साथ। b का मॉड्यूलो यहाँ पे होता है ETF ऑफ m के साथ, और यहाँ पे फिर होल मॉड्यूलो m। b का मॉड्यूल होगा ETF, यहाँ पे ये ETF ऑफ m यूज होगा, ठीक है। ये हमारा यूलर्स थ्योरम बोलती है। तो ये ETF ऑफ m तुम देखो सबसे पहले कि अगर मोस्टली केसेस में जो हमारे क्या बोलते हैं, मोस्टली केसेस में हमारा जो m होता है, यहाँ पे तुम देख रहे हो क्योंकि ये ETF ऑफ m है ना, तो मोस्टली केसेस में हमारा m प्राइम होता है। तो बेसिकली ये मेरा फॉर्मूला था ETF कैलकुलेट करने का, एंड काफी सारे केसेस में हमारा मोस्टली m प्राइम ही होता है ना। m अगर मेरा प्राइम नंबर है तो फाई ऑफ m, यहाँ पे फाई ऑफ m हम देखें कि प्राइम नंबर के लिए फाई ऑफ m की वैल्यू क्या होगी, इफ n इज प्राइम, तो फाई ऑफ n क्या होगा, n इंटू 1-1/n, है ना, यही तो होगा क्योंकि n का एक ही प्राइम फैक्टर है, n ही होता है अकेला प्राइम फैक्टर अगर n प्राइम है। तो ये क्या बन जाएगा, n-1 बन जाएगा। तो किसी भी प्राइम नंबर का जो ETF वैल्यू होता है ना वो n-1 होता है, काफी वो सही भी है ना। कोई भी प्राइम नंबर ले लो 1 से लेके n-, अगर n एक प्राइम नंबर है 1 से लेके n-1 तक सारे नंबर्स उस n के साथ को प्राइम है ना। 7 अगर प्राइम नंबर है तो 1 से लेके 6 तक सारे नंबर्स 7 के साथ को प्राइम है। हमारा अगर 11 को प्राइम है तो 1 से लेके 10 तक सारे के सारे नंबर्स 11 के साथ को प्राइम है। एंड हमारा ETF क्या होता है, काउंट ऑफ को प्राइम नंबर्स, है ना। तो हमारा n-1 किसी भी प्राइम नंबर n के लिए हमारा ETF वैल्यू n-1 है। तो बेसिकली हमारा ये जो मैं तुम्हें फॉर्मूला बताना चाह रहा था कि जनरलाइज फॉर्मूला क्या है कि a⁻b मॉड्यूलो m, ये किसके बराबर है, अगर मेरे को b को लिखना है मॉड्यूलो की फॉर्म में तो मैं लिख सकता हूं a⁻b मॉड्यूलो फाई ऑफ m मॉड्यूलो m, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है। बट इन केस अगर मेरा m प्राइम है, अगर मेरा m प्राइम है तो उस केस में मैं क्या लिख सकता हूं, a⁻b मॉड्यूलो m इज इक्वल टू a⁻b मॉड्यूलो m-1, क्योंकि उस केस में ETF ऑफ m की वैल्यू क्या है, m-1 है, मॉड्यूलो m इज प्राइम, m इज एनी नंबर, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज हो गए, m इज एनी नंबर तो हमारा ऊपर वाला फॉर्मूला कि ETF यूज करो। बट अगर m मेरा प्राइम है
तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है कि ए टू द पावर बी मॉडुलो एम, और यहाँ पे बी मॉडुलो m-1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन क्या था स्टार्टिंग में, तुम देख रहे हो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे हमने जो देखा था 50 टू पावर 64 टू पावर 32 कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये कैलकुलेट करना था मेरे को, तो मेरे को यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा कोड में। दोस्तों ये 52 पावर 64 टू पावर 32 वाला जो क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है लीड कोड का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये दोनों के दोनों क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है एंड मैं एडिट कर रहा था, मेरे को रियलाइज हुआ ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो हम इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड जो लीड कोड वाला क्वेश्चन है उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में अप्रोच ही डिस्कस करूंगा, कोड अच्छे से डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस काफी कम है, तो मैं चाहता हूं वो तुम खुद सॉल्व करो। बट जो पूरा अप्रोच है, वो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, जो मैथ्स इन्वॉल्व है, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो लीड कोड वाले क्वेश्चन के भी। एंड यहाँ पे तुम देख रहे हो घड़ी में, यहाँ पे पूरे ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, तो तुम्हारे लिए सुबह के 4 बजे यार वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो जा रहे हो तो लाइक करके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन गुड बाय।